पाकिस्तानी हमले में प्लान बैट का खुलासा हुआ है। सूत्रों से मिली पक्की खबर के मुताबिक लश्कर-ए-तैयबा और पाकिस्तानी सेना ने हमले से पहले एक टीम का गठन किया है। इस टीम का एक एक राज आज बेपर्दा हो गया है। प्लान बैट को डिकोड कर लिया गया है। ये शहीद के घर में पसरा मातम है। बिहार के दानापुर में रहने वाले बिहार की 21वीं बटालियन के जवान विजय कुमार राय पुंछ में हुए हमले में शहीद हो गए हैं। विजय भैया हमर विजय भैया ये शहादत बेकार नहीं जानी चाहिए, क्योंकि पुंछ सेक्टर में हिंदुस्तानी सेना पर हमला पूरी प्लानिंग के साथ किया गया था। पड़ोसी मुल्क की सबसे घिनौनी प्लानिंग से पर्दा उठ गया है। पाकिस्तान ने भारत को निशाना बनाने के लिए हाफिज सईद की मदद से प्लान बैट तैयार किया है। क्या है हाफिज का प्लान बैट? पाकिस्तान के प्लान बैट का डिकोड कर दिया गया है। बी का मतलब बॉर्डर, ए का मतलब एक्शन और टी का मतलब टीम, यानी बॉर्डर एक्शन टीम। बैट में खूंखार आतंकी पाकिस्तानी सेना की मदद करते हैं। बैट को टारगेट दे दिया गया है। बैट के टारगेट पर भारतीय सेना की वो टुकड़ियां हैं जो रात में गश्त करती हैं। पाकिस्तानी सेना और लश्कर के खूंखार आतंकी अक्सर रात में ही हमले करते हैं। बैट के खूंखार घात लगाकर हमला करते हैं और भाग जाते हैं। इनको लातों के भूतों को ये प्रक्रिया समझ नहीं आती। आपको वापस जवाब देना होगा, करारा जवाब देना होगा, ताकि कुछ पता चले कि इसका कोई कीमत है, इसका कोई अंजाम है। अगर बेअंजाम कर दे, खुली छूट दे दे और आपका जवाब ये हो कि साहब शांति की प्रक्रिया रुक नहीं सकती, बातचीत रुक नहीं सकती, तो आप लात खाने के लिए तैयार रहिए। हाफिज सईद का बैट कनेक्शन। सूत्रों से पक्की खबर है कि जुलाई के पहले हफ्ते में हाफिज सईद नियंत्रण रेखा के उस पार मंडोरा हजारा गांव में देखा गया। मंडोरा हजारा गांव वही गांव है जहां आज भी लश्कर का आतंकी ट्रेनिंग कैंप है। मेंढर सेक्टर के पास ये सामने जो पहाड़ी दिख रही है, ठीक उस पार मंडोरा हजारा गांव है। इस पार लाइन ऑफ कंट्रोल LOC है। मेंढर और पुंछ के बीच 78 किलोमीटर की दूरी है। मंडोरा हजारा गांव में जब जब हाफिज सईद आता है, तब तब भारतीय सेना के जवानों पर घात लगाकर हमले होते हैं। पिछली बार जनवरी में हाफिज सईद मंडोरा हजारा गांव में देखा गया था। हाफिज सईद उनका पाला पोसा, पाकिस्तान ISI का नरिश किया हुआ उनका नुमाइंदा है। उनकी जो इर्रेगुलर आर्मी है उसका एक हिस्से का कमांडर है। तो हाफिज सईद को भारत जब तक न्यूट्रलाइज नहीं करता है, तो भारत को पाकिस्तान से बात नहीं करनी चाहिए। 8 जनवरी को हमारे जवान हेमराज और सुधाकर सिंह की हत्या की गई थी। हेमराज के सिर तक काटकर ले गए थे पाकिस्तानी। हेमराज के साथ हुई बर्बरता से साफ पता चल गया था कि लश्कर और पाकिस्तानी सेना का बैट प्लान कितना खतरनाक बन चुका है। हिंदुस्तान को जल्द ही हाफिज सईद और पाकिस्तान के प्लान बैट का तोड़ ढूंढना होगा। संदीप कुमार, इंडिया न्यूज। प्लान बैट तो बानगी भर है। पाकिस्तान की सरकार और उसके मुखिया नवाज शरीफ ने कश्मीर को हथियाने के लिए ऑपरेशन के तैयार किया है। इस प्लान के मुताबिक पाकिस्तान की सरकार कश्मीर में अपना शिकंजा मजबूत करेगी और सामरिक हितों को भी ध्यान में रखेगी। पाकिस्तान के खिलाफ देश में गुस्सा है, लेकिन पड़ोसी मुल्क ने कश्मीर में हिंसा फैलाने के लिए नया प्लान बना लिया है। पाकिस्तान के भारत विरोधी इस नए प्लान का नाम ऑपरेशन के है। ऑपरेशन के मद्देनजर नवाज शरीफ ने अपने एजेंडे में कश्मीर को प्रमुखता दी है, लेकिन नवाज शरीफ इस मामले में खुद की भूमिका दिखाने से बचना चाहते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने कश्मीर सेल बनाया है, जो कश्मीर से जुड़े मामलों की रिपोर्ट सीधे प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को सौंपेगा। नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI को अपनी आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगाने के निर्देश दिए हैं, लेकिन दूसरी तरफ ISI को लंदन, वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क और टोरंटो में कश्मीर सेल को फिर से सक्रिय करने को कहा गया है।
साथ ही ऑपरेशन के में जिहादी संगठनों को भारत विरोधी प्रचार जारी रखने का आदेश दिया गया है। ये ऑपरेशन के का ही नतीजा हो सकता है कि आतंकी सरगना हाफिज सईद भारत से लगे सरहदी इलाकों में खुलेआम घूमता है और भारत विरोधी प्रचार करता है। जमात-उद-दावा का चीफ और मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड हाफिज सईद ही वो आतंकी है जो लगातार पाकिस्तानी सेना और आतंकी संगठनों को भारत विरोधी हमले के लिए उकसा रहा है। कोई वजह नहीं है यहां शांति की बात करने, जबकि दूसरे का रवैया, दूसरे के चाल चलन, दूसरे के एक्शन इस प्रकार के हैं, तो हम उसकी मुंह की बोली क्यों सुने? पाकिस्तान में नई सरकार बनने के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि घुसपैठ में कमी आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पिछले एक महीने में पुंछ क्षेत्र में 1 दर्जन से ज्यादा बार घुसपैठ की कोशिश की गई। इसमें भारतीय सेना ने 15 आतंकियों को मार भी गिराया, लेकिन पाकिस्तान है कि अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा। सत्ता में वापसी करने के बाद नवाज शरीफ ने भारत के साथ अच्छे रिश्तों पर जोर दिया था। My good wishes to the people of India, and please tell them that we are interested in strengthening our relationship. नवाज शरीफ का दोहरापन सरकार संभालने के कुछ ही महीनों के अंदर सामने आ गया है। इन आंकड़ों को गौर से देखिए। 26 जुलाई को बारामूला में आतंकियों ने सरपंच को गोली मार दी। 13 जुलाई को हंदवाड़ा में आतंकवादियों ने एक पुलिसकर्मी की गर्दन काट दी। 9 जुलाई को भारतीय सैनिकों ने घुसपैठ कर रहे 5 आतंकियों को मार गिराया। 24 जुलाई को पुलवामा में मुठभेड़ में 3 हिजबुल आतंकी मारे गए। ये तो बानगी भर है। पाकिस्तान हर दूसरे दिन नापाक मंसूबों के साथ हिंदुस्तान की जमीन पर दस्तक देता है। तो ये बहुत जरूरी है कि ऐसी वारदात का उसी समय जवाब जाना चाहिए। जमीन के ऊपर क्रॉस फायरिंग होना चाहिए, रिटेलिएशन होना चाहिए, बंकर्स तोड़े जाने चाहिए, कोलैटरल डैमेज, वहां 50 लोग मरे हुए दिखने चाहिए थे अभी तक। तो आर्मी का खून उबल रहा है कि नहीं उबल रहा है? हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच 772 किलोमीटर लंबी नियंत्रण रेखा है। घुसपैठ रोकने के लिए भारत ने 550 किलोमीटर लंबी एलओसी पर कटीली बाड़ लगाई हुई है, लेकिन दुर्गम इलाका होने की वजह से पाकिस्तानी आतंकी घुसपैठ करने में अक्सर कामयाब हो जाते हैं। साल 2009 में पाकिस्तान ने 28 बार सीज फायर का उल्लंघन किया, जबकि साल 2010 में 87 बार पाकिस्तान ने हिमाकत की। साल 2011 में 51 बार और 2012 में 117 बार पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है। इस साल अभी तक युद्ध विराम उल्लंघन के 57 मामले सामने आ चुके हैं, जो